प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। दोस्तों प्रश्न 1 में ए से लेकर ई तक का प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्न में तीलियों की सहायता से बनाया गया। तो आपको यही चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चर का प्रयोग करना है। दोस्तों चर का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर वो चर राशि में आती है, ठीक है। तो आपको उसी तरह से चर राशि को प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का ए को कैसे हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से लिख लेना है जैसा कि हम यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो प्रश्न ए में आप यहाँ देख सकते हैं अक्षर यू का यू के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, आपको इसी तरह से तीलियों की मदद से आपको प्रतिरूप में बनाना है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ लिखना है आंसर में, ठीक है, हल में लिखना है प्रतिरूप यू बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो आपको इसी तरह से आपको पहले लिखना है हल करने में प्रतिरूप यू बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में 1 2 3, यहाँ टोटल 3 तीलियाँ से बनाया गया है। तो आपको लिख लेना यहाँ पे 3, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न 1 में बताया गया है कि प्रश्न ए में आपको यू के तीलियाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या बताया गया है, चर का प्रयोग करना है। तो बस चर का मतलब होता है ए से लेकर, ठीक है, जेड तक का कोई भी लेटर इस्तेमाल कर लीजिएगा तो ये चर राशि की गिनती में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेके जेड तक में कोई भी लेटर यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन लगा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको एन का मान कुछ और भी ज्ञात करना है और भी अगर आपको तीलियों की संख्या से यू ज्ञात करना हो तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ एन का मान कुछ और रख लेना है, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 1 से लेकर आगे तक की संख्या यानी कि अनंत तक की संख्या को आप मान यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ n है तो n के मान लीजिए आप यहाँ 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। अगर आप 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीलियों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी को इसी तरह से हल करेंगे। तो पहले प्रश्न बी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न बी इस तरह से हमने यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लिया है जैसा कि प्रश्न बी में दिया गया है अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब आपको यहाँ भी क्या करना है, तीलियों की मदद से जेड के प्रतिरूप को ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जेड की कितने है तीलियाँ, 1 2 3 तीलियाँ इसमें भी है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ भी क्या लिख देना है, 3 तीलियाँ इसमें भी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको इसी तरह से भाषा जैसे यहाँ पे लिखे हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे भाषा पहले लिखना है, उसके बाद 3 तीलियाँ लिख देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो आपको इस तरह से पहले लिख लेना है प्रतिरूप जेड बनाने के लिए रूप में तीलियों की संख्या। तो गिन लीजिए 1 2 3 है तो यहाँ भी आपको हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे बताया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग चर का प्रयोग करना है। तो बस आपको यहाँ क्या लगा देना है, एन लगा देना है, ठीक है। तो ये चर के साथ इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या सी को हल करते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या सी को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न सी में अक्षर बी का बी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब आपको यहाँ प्रश्न सी के अकॉर्डिंग बी आपको बनाना है तीलियों की मदद से। तो पहले आपको इसको गिन लेना है, 1 2 3 4 और ये पूरा ये 5। तो बी के प्रतिरूप तीलियों की बनाने की संख्या से यहाँ कितने आ रहे हैं, 5 तीलियों की संख्या आ रहा है। तो बस आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, प्रतिरूप बी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है इस तरह से। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप बी है तो यहाँ आपको लिखना है प्रतिरूप बी बनाने के लिए इस तरह से। इस प्रकार लिखने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है टोटल कितना था, 5 तीलियाँ हो रहा था, तो यहाँ लिखना है 5 और चर राशि लगाने के लिए बस आपको यहाँ एन लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 1 का ए अब बी और ये सी तीनों अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से लगातार प्रश्न संख्या डी को हल करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ डी को पहले लिख लिया है, ठीक है। अब आपको लिखने के बाद यहाँ लिख लिए पहले हल में कि प्रतिरूप एस बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। दोस्तों यहाँ एस का प्रतिरूप एस बनाने में तीलियों की संख्या कितना प्रयोग किया गया है, बस आपको ये गिनकर लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो यहाँ लगा देना है कितना 5, ठीक है। लेकिन यहाँ चर राशि का प्रयोग करना है इसमें, तो बस यहाँ n का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ n का मान और भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्रश्न ए में यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो आप यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं n बराबर, ठीक है, 1 2 3 4, ये संख्या अनंत तक जाएगा। आप किसी भी संख्या का मान रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि n के मान अगर आप कुछ भी रखिएगा, जैसे कि यहाँ लिख कर बताते हैं आपको 5 गुना, और n के मान के जगह आप अगर 2 या 3 या 4 रखते हैं, तो अगर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 20 प्रकार के यहाँ s की संख्या के तीलियों की मदद से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ n का मान क्या है, यहाँ पे हमेशा बदलते रहेगा, यानी चर राशि हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है। तो इसी के साथ प्रश्न ई को भी अब हल करना है। तो प्रश्न ई में आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न लिखने के बाद यहाँ हल में इसका भाषा भी एक लाइन लिख लिए, जैसा कि यहाँ दिया गया है, प्रतिरूप ए बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। अब यहाँ देख सकते हैं ए का प्रतिरूप ए यहाँ पे दिया गया, जो कि तीलियों की मदद से बनाया गया। तो बस आपको यहाँ गिन के लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो बस आपको 6 अचर राशि लगाने के लिए बस आपको एन की संख्या यहाँ लगा देना। तो इसी तरह से प्रश्न एक का सभी प्रश्न ए से लेकर ई तक का सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लगा सकते हैं। ये है आपका पहला शॉट, ठीक है। उसके बाद सी के बाद यहाँ से आप ई तक ये वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है, तो जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में है, गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए चर ए का प्रयोग कीजिए। दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको जब प्रश्न को हल करना होगा, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, चर के रूप में ए का इस्तेमाल करना, यानी कि प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 2 अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। बस आपको यहाँ पे अब हल करना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ लाइनें यहाँ पे पहले आपको हल करना होगा, जो कि यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है और अपने कॉपी पे लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लिख लिया है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। जैसे कि एक पंक्ति में बच्चों की संख्या 10 है, ठीक है, जैसा कि यहाँ प्रश्न में लिखा गया था। तो पंक्तियों की संख्या ए है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि पंक्तियों की संख्या के लिए चर ए का प्रयोग करना है, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या कितना दिया गया था, प्रश्न में 10 दिया गया है। इसलिए आपको 10 और कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए आपको गुना के रूप में ये ए भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो 10 गुना ए कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 3 में है, एक टोकरी में 60 केले हैं। कितना है, टोटल 60 केले हैं, ठीक है। तो आप टोकरियों की संख्या के पदों में केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप टोटल जो है केलों की संख्या जो यहाँ दिया गया है, आप टोकरियों की संख्या के पदों में कुल केलों की संख्या को जो है किस प्रकार लिखेंगे, जो कि यहाँ दिया गया हिंट के रूप में, यानी कि ब्रैकेट में टोकरियों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, बी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न समझ गए। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पहले अपने कॉपी पे लिखना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। दोस्तों पुनः प्रश्न को एक बार आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोकरियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए, पहले ही प्रश्न में बता दिया गया है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ हल करने की जगह लिखना है बी। यहाँ आपको क्या लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक टोकरियों में किलो की संख्या टोटल दिया गया था 60, ठीक है। तो कुल किलो की संख्या निकालने के लिए 60 गुना बी कर दीजिएगा। तो आप 60 गुना बी कीजिएगा, तो ये आपका आएगा 60 बी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 3 जो है अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 4 में है, रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दो दो टॉफियां बांटती है। ठीक है, ये लाइन तो आप समझ गए। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल ट्रॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या के लिए m का प्रयोग कीजिए। यहाँ जो है विद्यार्थियों की संख्या जो बताया गया है उसके लिए आपको क्या करना है, इस्तेमाल m का इस्तेमाल करना, यानी कि m का प्रयोग करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल कीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से लिखना है कि एक विद्यार्थी को दी गई ट्रॉफियों की संख्या। दोस्तों वो अपने रानी जो है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे सभी को कितना देती है, दो दो टॉफियाँ, यानी कि एक विद्यार्थी को कितना देता है, पहले दो टॉफियाँ। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले इस तरह से लिखना है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या के लिए बुक में बताया गया कि m का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बस अब आपको कुल टॉफियों की संख्या यानी कि रानी कितना टॉफियाँ बांटी है, बस ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं इसीलिए। ठीक है, कुल टॉफियों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या कितना दिया गया है, 2, तो बस आपको पहले यहाँ 2 करना है और m दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ m इस्तेमाल करना है। तो कुल टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2m, यानी कि m गुना 2 कीजिएगा तो 2m हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हल करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में है, सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है। ठीक है, सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है। तो ए और बी यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न ए में है, सीमा की आयु गुड़िया की आयु के पदों में लिखें। ठीक है, अब बी में है, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न आप समझ गए। चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग इसी तरह से आंसर में लिख लेना है, सीमा की आयु बराबर है गुड़िया की आयु प्लस 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न बी को हल करना है। तो प्रश्न बी में यहाँ आपको दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सीमा गुड़िया से 5 वर्ष बड़ी है, तो सीमा गुड़िया की बड़ी बहन है। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है कि प्रश्न बी में कि जब गुड़िया की आयु x वर्ष है तो सीमा की आयु बताइए। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो चलिए इसको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो आपको इसी तरह से लिखना है कि सीमा की आयु x प्लस 5 वर्ष होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में है, अमरूद की बड़ी टोकरियों में से, ठीक है, छोटी टोकरियों में अमरूद को रखा जाना है। जब एक बड़ी टोकरी को खाली किया जाता है तो उसके अमरूदों से 3 छोटी टोकरियां भर जाती है और फिर भी 25 अमरूद शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी टोकरी में अमरूदों की संख्या को x लिया जाए तो एक बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या क्या होगा। ठीक है, ये आप प्रश्न के अकॉर्डिंग समझ गए हैं। यहाँ पहले आपको प्रश्न में दिया गया है कि बस आपको यहाँ अमरूदों की संख्या के रूप में क्या लेना है, x लेना है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले इस तरह से लिखना है हल में, प्रश्न से छोटी टोकरियों में अमरूदों की संख्या दिया गया था, प्रश्न में ही बोला गया कि आपको x लेना है। ठीक है, और छोटी टोकरी की संख्या तो टोटल 3 था, शेष बचे अमरूदों की संख्या उसमें दिया गया था 25, तो बड़ी टोकरी में अमरूदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी टोकरी में जो अमरूद की संख्या हो जाएगा, पहले छोटी की लिखना है 3 गुना x, चूँकि यहाँ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ शेष बचे के लिए आपको लिखना है प्लस में 25, ये शेष बच जाता है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 गुना x 3x प्लस में 25, जो कि अब ये जुटेगा नहीं, चूँकि एक चर राशि है और एक अचर राशि है, इसलिए जुटेगा नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 6 भी अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है।